इंदौर में 1962 मॉडल के दुर्लभ ऑस्ट्रियन मिनी कूपर हुडी कार का रेनोवेशन चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कार के मालिक कार्तिक महिंद्रा अपने जुनून और धैर्य के साथ इसे नया जीवन दे रहे हैं। 40 लाख की कीमत लगने के बावजूद उन्होंने इसे बेचने से इनकार कर दिया। रेनोवेशन का काम विंटेज कार विशेषज्ञ प्रकाश कुमरा संभाल रहे हैं। पिछले 2.5 साल से इस कार पर बारीकी से काम हो रहा है। कार के लिए पार्ट्स जर्मनी से मंगाए जा रहे हैं, जो ढूंढना बेहद चुनौतीपूर्ण है। कार्तिक महिंद्रा खुद हर कदम पर काम की निगरानी करते हैं। यह दिखाता है कि यह केवल एक कार नहीं बल्कि उनके सपनों और लगन का प्रतीक है। यह दुर्लभ कार पूरे भारत में मौजूद केवल 4 मॉडलों में से एक है। वहीं इसे रेनोवेट करना आसान नहीं है, लेकिन कार्तिक और प्रकाश की मेहनत इसे फिर से सड़कों पर दौड़ाने के लिए तैयार हो रही है। यह परियोजना न केवल उनकी लगन का उदाहरण है बल्कि विंटेज कारों के प्रति बढ़ते जुनून का प्रतीक भी। देख रहे हैं खबर नेशन गौरव चतुर्वेदी के साथ। अभी तक आप और हम सभी लोग गाड़ियों में सफर करते थे, कारों में सफर करते थे, लेकिन आज मैं आपको अब एक कार के सफर पर लेकर जा रहा हूं। ऐसी कार जो पिछले 2.5-3 साल से अपने मूल स्वरूप में आने के लिए बेकरार है, बेताब है और एक अजीब सी जुनून, जिद और जज्बा है जो इस गाड़ी को बना रहे हैं। और इस गाड़ी के मालिक किस शिद्दत के साथ इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। मैं आपकी बात करा रहा हूं प्रकाश कुमरा जी, जो ऑस्टिन मिनी कूपर हुडी करके एक मॉडल आता है, जो 1962 के मॉडल की गाड़ी मानी जाती है, उसको लेकर के काम कर रहे हैं। और ये जो पिक्चर्स आप वीडियो देख रहे हैं, इन वीडियोस में आपको समझ में आ रहा होगा कि इस गाड़ी की वैल्यू क्या होगी। सामान्य तौर पर अगर कोई भी इसे कबाड़ी के हाथों बेचना चाहे तो मात्र 700, 800, 1000, 5,000 रुपए में बिक जाएगी, लेकिन 40 लाख रुपए तक की कीमत लगने के बाद भी इस गाड़ी को नहीं बेचा गया, इस हिस्से को, ढांचे को नहीं बेचा गया। ये जिद और जुनून और जज्बा है। प्रकाश जी, ये गाड़ी आप इसको ठीक कर रहे हैं, आप कब से इस पर काम कर रहे हैं? करीबन मेरे को 2 साल हो गए करते करते। 2 साल से काम कर रहा हूँ इसके अंदर। इसमें अपन ने इंजन का काम भी कर दिया है, गियर बॉक्स का काम भी कर दिया है, प्लस अभी सस्पेंशन और ब्रेक का काम चल रहा है। तो सारा सामान क्या यहाँ जुगाड़ से करना पड़ता है या तो बाहर से बुलवाना पड़ता है। तो इंजन का सामान तो यहाँ कहीं कोई मिलता भी नहीं है। सारा सामान बाहर से बुलवाया जर्मनी से, जो कि गाड़ी मालिक जो शौकीन आदमी है, उन्होंने सारा बुलवा के दिया है इसको। ये गाड़ी बंद हुए लगभग 40-50 साल हो चुके हैं, और ऐसी परिस्थिति में क्या जर्मनी में भी इसका सामान बहुत आसानी के साथ उपलब्ध है, या इंडियन मार्केट में अगर हम बात करें तो क्या बहुत आसानी के साथ मिल जाता है? नहीं नहीं, मुश्किल है, बहुत ढूंढना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है इसके पीछे। तो हालांकि मिलता नहीं है ऐसे, वैसे जर्मनी में मिल जाता कहीं कहीं। आपने बताया था कि इस गाड़ी को खरीदने वाले लोग बहुत आए थे आपके पास। हाँ। तो क्या कहानी है, क्यों नहीं बेचना चाहते उस गाड़ी को? क्योंकि इंडिया में इसमें की मतलब 4 ही मॉडल गाड़ी है इसका। तो इसमें से उसमें से एक गाड़ी एक ये भी है। तो इनकी 4 की मूल कीमत आप समझ सकते हैं क्या हो सकती है। जो शौकीन आदमी होगा वही रख कर रहा है। इसे बनाने में जो आपकी मेहनताना हो मानी जाए, तो वो किस तरीके से आप लेंगे? क्योंकि 2.5 साल से ये गाड़ी आपके यहाँ खड़ी हुई है, तो इसके मेहनताना को आप कैसे काउंट करेंगे, कैसे जोड़ेंगे? ऐसा है कि देखिए, मेरा भी एक शौक ही रहा है काम करने का इसके अंदर, एक जज्बा मेरा भी रहा है कि मतलब मैं भी इसको मूर्त रूप में ला के खड़ा करके गाड़ी मालिक को दूं। हालांकि गाड़ी मालिक भी जिद पकड़े हुए कि भाई प्रकाश भाई आप ही बनाओगे इसको, तो हम बनाने में जुटे हुए हैं। जिस तरह से मतलब धीरे धीरे जो काउंट होता है पैसा वो मिलता रहता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इकट्ठा मिले। हमारे साथ मौजूद हैं कार्तिक महिंद्रा जी, जो इस कार को लेकर के अपना जिद, जुनून और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। जो मैंने आपको बताया कि प्रकाश कामरा जी भी
इसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं। मैं इस गाड़ी के बारे में, इस कार के बारे में इनसे बात करूंगा, आपको कुछ समाधान की बातें सामने आएंगी। कार्तिक जी, इस कार के पीछे आप लंबे समय से बनवाने के लिए लगे हुए हैं, लगभग 2.5-3 साल का समय हो गया है। जी। क्या वजह है? वजह तो क्या होता है कि कुछ भी चीज़ें बनवानी हो और उन चीज़ों को अपने ढंग से बनाना हो तो उनको पहले बड़ी शिद्दत से बनाई जाए। एंड सेकंड क्या होता है कि हर चीज़ें, अब ये पुराने विंटेज कार को हम बना के अब नया कर रहे हैं, कुछ पार्ट्स की प्रॉब्लम्स आती है, कुछ इंपोर्ट्स कराने रहते हैं, कुछ बनाना होता है, तो वो धीरे धीरे प्रोसेस से ही बनती रहती है। इस प्रकार की आपके पास और भी कारें रही हैं पहले, तो वो किस तरह के, जो एंटिक कारों में अगर शामिल मानी जाए तो कौन कौन सी कारें आप अपने पास रख चुके हैं? मेरे पास सर उस मामले में देखा जाए काफ़ी वैरायटीज़ की गाड़ियाँ थी। प्लेमाउथ थी, फिर अपना अभी जो मेरे पास हाल फिलहाल है विलिस ओवरलैंड है, मिनी कूपर है, ये तो मिनी कूपर है ही ऑलरेडी, इसके अलावा भी थी, फिर शेवलेट्स है, मर्सिडीज़ की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो ऐसे काफ़ी ब्रांड्स लेना देना चलते रहते हैं और आते जाते रहती है। इस तरह के शौक को इंदौर में कितने लोग आगे बढ़ाते होंगे, और पूरे देश में अगर हम बात करें तो ऐसे कितने लोग होंगे जो एंटिक कारों के मामले में अपनी सक्रियता रखते हैं? नहीं, वैसे देखा जाए इंदौर में सर बड़े बड़े भी लोग हैं जिनको इनका वैल्यू भी है, और 8-10 लोग इंदौर में हैं जो कलेक्शन भी करते हैं और उनके पास भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। और नो डाउट इंडिया की बात करें तो वहाँ तो फिर अनलिमिटेड ही लोग हैं, और बाहर इसकी काफ़ी कदर भी है और लोग इनको बड़ी यानी प्यार से रखते हैं और इनकी वैल्यू भी समझते हैं कि क्या ये गाड़ियाँ होती है, और अभी भी पुरानी चीज़ों को नया करने में लगे हैं। और इन सब अलग अलग गाड़ियों के हिसाब से उनके क्लब बने हुए हैं, मर्सिडीज के क्लब हैं, फिएट के क्लब हैं, सब अपने अपने हिसाब से क्लब बना के पूरा यानी गेट टुगेदर करते हैं और सब अपनी गाड़ियाँ वहाँ लेकर आते हैं। डेमो होता है, डिस्प्ले होते हैं और प्राइस और सारा चीज़ें मिलते रहता है। तो इस शौक को बढ़ाने के लिए और क्या किया जा सकता है कि अपन चाहें कि अगर इस शौक के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों, ज़्यादा इस गाड़ियाँ रखने के शौकीन सामने आए, तो इसको लेकर के क्या कुछ दिमाग में आपके आइडियाज़ हों? जी सर, नहीं इसमें ऐसा है सर, शौक तो देखिए क्या होता है, शौक बोले तो एकदम से किसी को भी शौक नहीं आता है, पर बहुत से लोग ऐसे हैं कि आज के दिन में सपोज गाड़ियां देखते हैं या काफ़ी, जैसे सपोज प्रकाश जी के यहाँ गाड़ी खड़ी है तो काफ़ी लोग इनके पास भी आते हैं कि अरे सर ये गाड़ी बहुत अच्छी है, या फिर हम भी इसको रखना चाहते हैं। पर इसके लिए क्या होता है कि प्रॉपर चेन मिले, प्रॉपर मैकेनिक्स हो। आजकल उस टाइप से बनाने वाले भी नहीं बचते हैं। आजकल अब मैकेनिक लोगों को भी देखो तो उनको फटाफट काम चाहिए, फटाफट खत्म होने चाहिए, इन चीज़ों में टाइम लगता है। और जो शौक पालते हैं उनको भी धैर्य रखना पड़ता है कि अरे हाँ आज व्हीकल दिए तो किसी चीज़ के लिए 6 महीने में भी कंप्लीट होती है, कोई व्हीकल 6 साल में भी कंप्लीट होती है। तो वो वैसा चीज़ें सबका रख कर फिर उनको देखना पड़ता है, और नो डाउट फिर जब बनती है तो फिर उसकी खुशी अलग ही होती है। पुरानी कारों को साज संभाल करना, लंबे समय तक उसका मेंटेनेंस करना सामान नहीं मिलता है, और अगर हम देखें तो ये खर्चीला शौक है। आखिर इसकी व्यवस्थाएं फिर आप कैसे जमाते होंगे? नहीं सर, शौक तो एक, चलिए शौक तो नाम है ही, पर वो जो आपने जैसा बोला है कि खर्चीला है, तो वो जहाँ शौक पाले तो वहाँ खर्च तो है ही। और ये शौक ऐसे हैं कि ये तो अनगिनत खर्चीले हैं। इसके लिए आप कोई बाउंडेशन, या जैसे सपोज हम कोई कार लेते हैं, एक टेंटेटिव उसका एक आइडिया लगाते कि अरे चलो इस गाड़ी में अपन 1 लाख 2 लाख रुपए 3 लाख लगाएंगे तो ये कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है उसको बनाते बनाते हमको 6 लाख भी लग जाए, 10 लाख भी लग जाए। तो वो शौक का, और आपने चीज ली है तो आपके हिसाब से बनने में उसके लिए कोई आप काउंटिंग नहीं कर सकते कि कितना आपको पैसा लगेगा।